बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 2 LDR सेंसर यूज़ किए हुए हैं और LDR सेंसर की पिनों को पुल डाउन करने के लिए 100K की 2 रेजिस्टेंसेज यूज़ की हुई हैं। इसके बाद एक सर्वो मोटर यूज़ की हुई है। इसके बाद 5 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ किया हुआ है 3 वाट का। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद अपने सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहाँ से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, सर्वो मोटर 90 डिग्री पे राइट हो जाती है। सर्वो मोटर तब तक मूव नहीं करती है जब तक दोनों LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू सेम पड़ रही है। और जैसे ही किसी भी LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू ज़्यादा होगी, सर्वो मोटर उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही दोनों सेंसरों पे लाइट की वैल्यू इक्वल होगी तो दोबारा फिर स्टॉप हो जाएगी। तो जैसा कि हम डाउन वाले LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू करीब करते हैं तो सर्वो मोटर डाउन की तरफ मूव होना शुरू हो गई हुई है। और जैसे ही अप वाले LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू करीब करेंगे तो दोनों LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो सर्वो मोटर वहीं पे उस डिग्री पे स्टॉप हो जाएगी और तब तक स्टॉप रहेगी जब तक दोनों LDR सेंसर पे लाइट की वैल्यू इक्वल पड़ रही है। अब हम अप वाले सेंसर की लाइट की वैल्यू बढ़ाएंगे और सर्वो मोटर अप की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही डाउन वाले सेंसर की भी वैल्यू अप वाले सेंसर के इक्वल होगी तो दोबारा फिर मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 5 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ किया हुआ है 3 वाट का। इसके बाद एक लिपो बैटरी चार्जर मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है TP4056। इसके बाद एक 3.7 वोल्ट का सेल यूज़ किया हुआ है। इसके बाद पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक DC टू DC 3.7 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। तो ये हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है आर्डिनो यूनो के लिए, सर्वो मोटर के लिए और LDR के लिए। तो यहाँ पर हमने एक आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 2 LDR सेंसर यूज़ किए हुए हैं। LDR सेंसर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होते हैं जिनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अप डाउन होती है। इसके बाद LDR सेंसर को पुल डाउन करने के लिए 100K की रेजिस्टेंसेज यूज़ की हुई हैं। इसके बाद MG90 एक सर्वो मोटर यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद माय सर्वो के नाम से एक सर्वो मोटर इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद 2 एलडीआर सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है A0 और A1। इसके बाद एक पोजीशन की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है जिसको हमने 90 के इक्वल रखा हुआ है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम सर्वो मोटर की पोजीशन 90 डिग्री पे होगी। इसके बाद एक टॉलरेंस की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है जिसको हमने 20 के इक्वल रखा हुआ है। एलडीआर सेंसर 1 और एलडीआर सेंसर 2 की वेरिएबल को आपस में माइनस करते हैं। अगर वो वैल्यू 20 से ओवर होती है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो मोटर मूव होनी होती है। अगर वो वैल्यू 20 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो मोटर स्टिल उसी पोजीशन पे ही रहती है। इसके बाद अवार्ड सेटअप है। अवार्ड सेटअप में सबसे पहले माय सर्वो के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 2। इसके बाद एलडीआर सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई है और यहाँ पर हमने पोजीशन की वेरिएबल को माय सर्वो पे राइट किया हुआ है। यानी कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम सर्वो मोटर 90 डिग्री पे राइट हो जाएगी। इसके बाद 1000 मिली सेकंड का डिले है। 1000 मिली सेकंड डिले के बाद अवार्ड लूप में चले जाएंगे। अवार्ड लूप में सबसे पहले एलडीआर सेंसर 1 एनालॉग रीड हो रहा है तो जिसको हमने वैल्यू 1 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद एलडीआर सेंसर 2 एनालॉग रीड हो रहा है तो इसको हमने वैल्यू 2 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। और यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है वैल्यू 1 की वेरिएबल में से वैल्यू 2 की वेरिएबल माइनस कर रहे हैं। इसके बाद ये वैल्यू अगर टॉलरेंस की वेरिएबल से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो मोटर को मूव नहीं करना है। और यहाँ पर हमने इफ़ के अंदर ये खाली जगह रखी हुई है कि सर्वो मोटर ने कोई भी वर्क नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू 2 की वेरिएबल में से वैल्यू 1 की वेरिएबल माइनस की हुई है और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी अगर वो टॉलरेंस की वेरिएबल से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने तभी सर्वो मोटर को मूव नहीं करना है। यानी कि इसी फंक्शन को ही कॉल करवाना है दोबारा। तो पहले हम वैल्यू 1 की वेरिएबल में से वैल्यू 2 की वेरिएबल को माइनस करते हैं। अगर वो वैल्यू टॉलरेंस की वेरिएबल से ओवर है यानी कि 20 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो मोटर मूव होगी। इसी तरह ही अगर वैल्यू 2 की वेरिएबल में से वैल्यू 1 की वेरिएबल माइनस करते हैं, वैल्यू माइनस होने के बाद अगर वो वैल्यू 20 से ओवर होगी तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने सर्वो मोटर मूव करनी है। और सर्वो मोटर मूव करने के लिए हम जाएंगे एल्स में। तो यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है अगर वैल्यू 1 की वेरिएबल वैल्यू 2 की वेरिएबल से ओवर है तो इसका मतलब ये है कि एलडीआर 1 के ऊपर लाइट ज़्यादा है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पोजीशन की वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड करते जाना है। और यहाँ पर हमने वैल्यू 1 की वेरिएबल पे दोबारा फिर चेक लगाया हुआ है अगर वैल्यू 1 की वेरिएबल वैल्यू 2 की वेरिएबल से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पोजीशन की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है। और यहाँ पर हमने पोजीशन की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है अगर पोजीशन की वेरिएबल 180 से ओवर जाती है तो पोजीशन की वेरिएबल को 180 के इक्वल ही रखा हुआ है। और यहाँ पर फिर पोजीशन की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है अगर पोजीशन की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होती है तो उसको हमने 0 के इक्वल ही रखा हुआ है। और इसके साथ ही माई सर्वो पे पोजीशन की वेरिएबल राइट करवाई हुई है और 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड के डिले पे ये लूप रन होता रहता है। तो जैसा कि हम इस कोड में एलडीआर सेंसर 1 को चेक कर रहे हैं, अगर एलडीआर सेंसर 1 की वैल्यू एलडीआर सेंसर 2 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पोजीशन की वेरिएबल में 1 वैल्यू प्लस करते जाना है। तो जैसे ही ये 180 से ओवर जाएगी तो इसको हमने 180 के इक्वल ही रखा हुआ है। और साथ साथ इसने माई सर्वो पे पोजीशन की वेरिएबल को राइट करते जाना है। जैसे कि एलडीआर सेंसर 1 पे लाइट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन के ऊपर सर्वो मोटर ने 90 डिग्री से 180 की तरफ मूव करना है। और अगर एलडीआर सेंसर 2 पे एलडीआर सेंसर 1 से ज़्यादा लाइट है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सर्वो मोटर को 90 डिग्री से 0 की तरफ मूव करना है। और जैसे ही पोजीशन की वेरिएबल 0 से ड्रॉप होगी तो इसने इसको 0 के इक्वल ही रखना है। और साथ साथ पोजीशन की वेरिएबल को सर्वो मोटर पे राइट करते जाना है और 100 मिली सेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। तो अगर आपने सोलर को मूव होने के लिए स्पीड तेज़ करनी होगी तो यहाँ पे 100 मिली सेकंड की डिले की जगह आप डिले कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।